हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज पीयूष गुप्ता। इससे पहले हम लोग केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में जान चुके हैं। आपको मैंने केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये समझाया था, केमिकल बॉन्ड कैसे बन सकता है ये बताया था। आयनिक बॉन्ड के बारे में मैं पहले 3 लेक्चर बना चुका हूँ। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट रहा हो अगर, या कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हो जो आपके पास हो या आपके बुक में हो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड, वो आप पूछना चाहते हो तो बेटा हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है और आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या क्या है, और उसमें हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। तो बिल्कुल इसका सिमिलर आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली जब आयनिक बॉन्ड हम पढ़ रहे थे मैंने आपको समझाया था कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ऐसे हमने बात करी थी, जब आयनिक बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जैसे ए और बी के बीच में जब हमने आयनिक बॉन्ड बनाया था, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ए में से इलेक्ट्रॉन बी में जाएगा। ऐसा कुछ हमने आयनिक बॉन्ड में बात करी थी, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहले तो बेटा जिसने आयनिक बॉन्ड के 3 लेक्चर नहीं देखे हो पहले तो उसको देख ले, तभी ये आपको लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में हमने आपको यही बताया था दैट अ बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हमने उसी को कहा था। जनरली आयनिक बॉन्ड बनता था मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते थे। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता था? आयनिक बॉन्ड। हम जानते हैं अगर ए के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, कहना क्या चाह रहा हूं, चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सोडियम था, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। सोडियम के पास ऑक्टेट से एक ज्यादा है? क्लोरीन, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। क्लोरीन के पास ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहां एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट आ जाएगा, और सोडियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्टेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां ऑक्टेट इसका देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनेगा Na+ 2,8 Cl- 2,8,8 और ये बन गया बॉन्ड। ऐसा कुछ हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया था। तो जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, ऐसी कंडीशन में इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने गेन करा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जी हम जानते हैं कि अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। अब सवाल आता है कैसे बॉन्ड बनेगा अगर दोनों के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है। भाई यहां तो आपने देखा एक के पास ऑक्टेट से ज्यादा था, एक के पास ऑक्टेट से कम था, तो एक ने लूज किया दूसरे ने गेन किया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बॉन्ड कैसे बनेगा? आपसे सवाल है कि अगर 2 एटम है, दोनों के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल लीजिए क्लोरीन, और आप ले सकते क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन ले लिया। मैंने आपसे कहा इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 287। जाहिर सी बात है ये भी क्लोरीन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बनेगा? 287। यहां पर भी ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है और यहां पर भी ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है। सोडियम क्लोराइड के केस में या आयनिक बॉन्ड के केस में एक एटम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पे कम होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड इजीली बन जाता है। लेकिन यहां पर तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट से, इसके पास भी ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहां पर बॉन्ड कैसे बनेगा इस बात को आपको समझना है। और ऐसा हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे F और F, फ्लोरीन 2,7 और यहां भी 2,7। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप HCl, हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता लेकिन ड्यूप्लेट तो करता है,
हाइड्रोजन के 2 भी कंप्लीट नहीं है, इसको भी 2 कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, और इसके पास भी 2, 8, 7। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ड्यूप्लेट करने के लिए, क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट करने के लिए, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन का करेंगे तो 2, 6। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट पूरी करने के लिए? बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऐसी कंडीशन में बनता है कोवलेंट बॉन्ड। यदि 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, दोनों के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, ऐसे केस में बनता है कोवलेंट बॉन्ड। डिफरेंस जान लो। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, एक के पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, इन दैट केस आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर दोनों एटम कंबाइन कर रहे हैं और दोनों के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, उस केस में बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं होगा, यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड को जान लेते हैं बेटा। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स? अ केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। बेटा इस वर्ड का ध्यान रखना, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होती है? शेयरिंग होती है। ध्यान रखना इस वर्ड को, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग। अब किसकी शेयरिंग होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। शेयरिंग ऑफ 1 और 2 और 3। शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स between combining atoms, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। शेयरिंग और 1, 2 और 3। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड आप जानते हैं बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में हम शेयरिंग करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। दोनों के दोनों कंबाइनिंग एटम, मैंने बोला बिटवीन कंबाइनिंग एटम, दोनों के दोनों कंबाइनिंग एटम, जो एटम कंबाइन हो रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बेटा। फिलहाल मैं 2 लेके चल रहा हूं, लेकिन 2 से ज्यादा भी हम बात करेंगे। तो जो भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग होती है। अब थोड़ा सा डिफरेंस बना करके चलो आयनिक बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना, जब आयनिक बॉन्ड बनता है 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ध्यान रखना, वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में लिए जाते हैं, पेयर्स। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोवलेंट बॉन्ड बनते समय सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड बनते समय सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयरिंग में शेयर होंगे। पेयर्स की बात चलती है। आयनिक बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन यहां पर हम ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के पेयर लेते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बार में लेने हैं आपको। आप सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां नहीं ले सकते, आपको एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। वो हम आगे एग्जांपल में समझेंगे कैसे लेने हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा या तो एक हो सकता है, आप 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले सकते हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हो। 2 कैसे लोगे आप? ये एक पेयर ये हो गया, आप 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले सकते हो। भाई एक ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, यहां पर एक ही पेयर है।
पेयर मतलब दो, या आप 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले सकते हो। ये देखिए ये 3 हो गया, 2 2 4 2 6, 3 पेयर हो गया। तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। जो केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, वही बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से? एक तो शेयरिंग है, दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो सकते हैं। बेटा या तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जा सकता है, या तो 2 पेयर जा सकते हैं शेयरिंग में, या तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जा सकते हैं शेयरिंग में। 3 से ज्यादा कभी नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स कभी नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कहां पर है उस बात को समझ लेते हैं। एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, यहां पर लिख सकते हैं आप, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जनरली किसके बीच में बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड का एक और बहुत छोटा सा पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कभी कभार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं डिफाइन मॉलिक्यूलर बॉन्ड, तो घबराना नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्ड, आप इसे मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में 2-3 पॉइंट्स हो गए। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड केवल नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और जबकि आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बेसिक पॉइंट्स थे। ठीक, अब मैं आपको पढ़ाता हूं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं? बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो इस बात को ध्यान रख के हम जानेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं वो इस बात पे निर्भर करता है, 1, 2 और 3। चलिए आगे देखते हैं, अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलिए अब पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे? देखो मैंने अभी अभी आपको कोवेलेंट बॉन्ड के डेफिनेशन में समझाया। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक बार में एक पेयर भी जा सकता है, एक बार में 2 पेयर भी जा सकते हैं, एक बार में 3 पेयर भी जा सकते हैं, यही बताया। और यही चीज हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले आता है बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकंड आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब हमें एक एक करके इन तीनों को पढ़ना है। अब जनरल से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास 2 एटम्स हैं ए और बी। ए और बी के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे दिखाओगे? फटाफट देखो, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दिखाया जाता है।
कोई भी दो जनरल एटम लिए ए और बी, दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इन सब को थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे, ठीक। व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे, एंड व्हाट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं अबाउट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड तीन ही प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अगर देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के समय दो या दो से ज्यादा एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन जनरली सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल में हम लोग दो ही एटम लेकर के चलेंगे स्टार्टिंग में। बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको 3-4 एटम्स भी सिखाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए चीजों को हम दो ही एटम्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा देखिए। अ कोवेलेंट बॉन्ड या सिंपल सीधा सीधा लिखते हैं, ये कब बनता है, इनके बारे में कुछ, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर between combining atoms। देखिए जब कंबाइनिंग एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जब कंबाइनिंग एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेना है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। जब दोनों एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तब जाकर के आपके पास बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका जो आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो सकता है वो क्या हो सकता है, देखिए H2 आप ले सकते हैं, ठीक है, आप Cl2 ले सकते हैं। इन दोनों को हम बना करके देखते हैं कैसे बनेंगे। चलिए H2, सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम H2 को बनाते हैं। व्हाट इज, बनेगा कैसे H2, चलिए सबसे पहले हम H2 बनाएंगे। हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है इसमें। तो सबसे पहले बेटा इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका केवल एटॉमिक नंबर 1 है तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ जाएगा, केवल 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए H2 बनाना है, पहला हाइड्रोजन लिखा, दूसरा हाइड्रोजन लिखा, क्योंकि H2 है तो 2H लगाओगे। इसके आउटर मोस्ट देखिए बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। बेटा मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है। अगर मैं दोनों को डॉट से दिखा दूंगा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका है या ये इलेक्ट्रॉन इसका है। तो डिफरेंस दिखाने के लिए केवल मैंने एक को डॉट से लगाया है, दूसरे को क्रॉस से लगाया है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। चलिए सबसे पहले ये वाला एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा। चलिए हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है, अब ये भी लेगा। ये देखिए ये इसने शेयरिंग कर ली। बेटा इसे कहते हैं शेयरिंग। दोनों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब शेयरिंग कर ली। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बांट लिया आपस में। ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। दिस इज ये
दोनों इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल लाइन से आप जोड़ दो, दिस इज कॉल्ड H बॉन्ड H। और यहां पर ये लगा दिया डॉट, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है हम जानते हैं, और यहां लगा दिया क्रॉस। आप डॉट से भी दिखा दो, क्रॉस जरूरी नहीं है, आप डॉट से भी दिखा दो, वो केवल हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लगाते हैं। तो यहां पर भी हमने लगा दिया डॉट। दिस इज H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया। बेटा आपको इस प्रकार बना के दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, डॉटेड ऐसा लाइन से सर्कल्स बना बना करके। आगे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल सारे डायग्राम्स को हम ऐसे सर्कल बना करके पढ़ेंगे। ये चीजें शायद आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास H2 मॉलिक्यूल। बिल्कुल ऐसा ही हम Cl2 बना करके देखते हैं। चलिए, जैसा हमने H2 बनाया बिल्कुल वैसा ही Cl2 बनाएंगे। सबसे पहले Cl2 बनाना है, जैसे H2 बनाया था, सबसे पहले हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। Cl2 बनाएंगे तो बेटा सबसे पहले Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Cl क्या होता है? Cl बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा दैट इज 2,8,7। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी होगी, जानते होंगे इस बात को। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7 हो गया। मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने भैया? 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? आप Cl2 बना रहे हो ना, Cl2 मतलब 2 क्लोरीन, तो एक को यहां लिख दो, एक को यहां लिख दो। बेटा जो ऐसे आप डायग्राम बनाओगे बॉन्ड वाले, थोड़े बड़े डायग्राम बनाना और साफ साफ बनाना। अगर आपके डायग्राम बड़े नहीं हुए तो घचपच आपको दिखेगा, अजीब सा दिखेगा, कुछ गंदा सा दिखेगा। और जब एग्जाम में टीचर को, कोई एग्जामिनर को कोई चीज नहीं समझ आएगी या आपका डायग्राम गंदा सा होगा तो बेटा इसमें आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। अगर एग्जामिनर को शेयरिंग ढंग से समझ नहीं आएगी तो वो आपके मार्क्स काट देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, एक यहां लगा दिया 7। इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, इन चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। अक्सर हम लोग जब इनको प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना कैसे है। मैंने ऐसे अरेंजमेंट किया और ये परफेक्ट अरेंजमेंट है। हम लोग एज अ स्टूडेंट करते क्या है, मेरे से भी बहुत गलतियां होती थी। एज अ स्टूडेंट हम लोग करते क्या है, हम लोग इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को ध्यान नहीं देते। मैंने इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार लगाया है, बच्चा इन चीजों को ध्यान नहीं देता। अब एग्जाम में होता क्या है, जब आपके पास Cl2 बनाने के लिए आता है तो कैसे आप, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बच्चों ने Cl लिख दिया। बच्चे जानते हैं यहां 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों की गलती क्या है? 1 2 3 4 4 5 6 7, कहीं भी लगा दो। जब यहां से लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स लगाने तो हैं, लेकिन बेटा तरीके से। अगर आप इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लगाने का तरीका नहीं जानते तो एग्जाम में 100% आपका यह स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो किसी भी चीज को पढ़ने से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ने से ही मतलब नहीं होगा। किसी चीज को पढ़ते कैसे हैं इस बात से भी आपको मतलब रखना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कोई चीज पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है वो भी जानना जरूरी है आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा देना। 7 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे मर्जी आके उठा के लगा दिए। 7 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, लेकिन एक तरीके से। वो तरीका क्या है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए बिल्कुल। क्लोरीन क्लोरीन ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन लगाने, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7। मैं बोल रहा हूं क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन क्या बनाता है भैया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इसने दे दिया, अब 1 ये भी देगा। चलिए
1 2 3 4 5 6 7। इतना दिमाग तो आप खुद भी चला सकते हो। इसने 1 दिया तो ये भी 1 देगा। एग्जाम में ये गलती मत कर बैठना, कहीं ऐसा कर दिया चलो जी हमने तो ऐसा कर दिया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, ये 2 नहीं देगा, ध्यान रखना। अगर इसने 2 दिए तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। शेयरिंग होगी, जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये भी देगा। तो क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये भी शेयरिंग में 1 ही इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, चलिए शेयरिंग कराते हैं। पहले इस क्लोरीन ने कहा भाई मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसने इसको कहा भाई मुझे तेरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चलिए इसने इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, अब इस क्लोरीन ने कहा कि भैया मैंने तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अब तू भी मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे, तभी तो शेयरिंग होगी। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो कहां से शेयरिंग हुई? तो शेयरिंग नहीं कराएगी। शेयरिंग मतलब आपस में बांटना हो गया, है ना। तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने बोला भाई अब मुझे भी तो अपना इलेक्ट्रॉन दे। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे लेगा? ये बना दिया डायग्राम। ठीक, दोनों सर्कल के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, इसको एक सिंगल लाइन से जोड़ दो। दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। इसने भी क्या बनाया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है वो कहलाया जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हमने आपको H2 बताया, Cl2 बता दिया, आप ऐसा ही F2 बना सकते हो। ठीक, यह है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम में अक्सर ये स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे पहले बताया था हमने आयनिक बॉन्ड में भी, क्योंकि यहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यह था आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आज के लेक्चर में फिलहाल यही पढ़ते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड अबाउट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपका जैसे नाइट्रोजन में बनेगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं आपके पास 10th स्टैंडर्ड के लिए, जहां पर हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। 10th क्लास की जितने भी हमारी वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट करें। मैंने पहले भी कहा है, जो आपके पास कोई मटेरियल है जो आपको नहीं समझ आ रहा है पढ़ने का तो वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।